सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहनम्। त्वयि सति परमात्मन् मादशान्मोहमुग्धान् कथमतनुवसत्वान् बुद्धकेशान्यजेहम्। सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। नमिने अनन्तो कृष्टदर्शनं ज्ञानमयजिनवीरने कहो नियम सारहूँ केवड़ी श्रुत केवड़ी परिकथितने। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद साधारण रचित नियमसार ग्रंथादिराज, उसके अपन आधा घंटा चर्चा करेंगे। नियमसार ग्रंथ कुंद आचार्य देव की पर्सनल डायरी, निजी डायरी, अपने निज भावना के अर्थ इसकी रचना की। कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी टोलमल जी साहब, उनको नियमसार ग्रंथ जीवन में नहीं मिला। उनसे भी एक दृष्टि से ज्यादा पुण्य अपना है कि अपन को आज अपनी भाषा में नियमसार ग्रंथ, जो कुंद आचार्य की 2000 साल पहले की पर्सनल डायरी थी, निजी डायरी थी, आज पुण्य के उदय से वो डायरी अपने पास है। मेन पॉइंट्स उन्हें लिखे हैं। नियमसार ग्रंथादिराज की कई स्पेशलिटी है। जैसे हर गांव की बम्बई जाओ तो बम्बई का हलवा, बम्बई की बेल, रतलाम जाओ रतलाम की सेव, कहीं ना कहीं कुछ। हमारे गुजरात अहमदाबाद में आओ तो ढोकला है, खमण है, फाफड़ा है। आपके एमपी में जाओ तो ठडूला है। ये सब फेमस है, स्पेशल है। ऐसे नियमसार की स्पेशलिटी है, इतनी बड़ी स्पेशलिटी है। कुंद आचार्य देव ने बोला, जहां जहां कार्य की बात आवे उसमें से कारण निकालना। बोलेंगे आप साथ में, जहां जहां कार्य की बात आवे वहां वहां कारण की बात निकालना। क्योंकि कार्य आया कहां से? अभी गुरुदेव के प्रवचन में अपन ने 308 गाथा में सुना, पर्याय में भगवान को सर्वज्ञपना आया तो प्राप्त की प्राप्ति हुई। जो अंदर था वो बाहर आया, तो बाहर आया ना, तो पर्याय में कार्य आया ना, तो अंदर था वो बाहर आया। तो एक तो स्पेशलिटी ये है कि कार्य जहां जहां कार्य की बात आवे वहां वहां से किसकी बात निकालना? अरे बोलो किसकी बात? कारण की बात। ये तीन लोक के नाथ कार्य परमात्मा है। कार्य परमात्मा के दर्शन करें तब कार्य परमात्मा को देख देख कर अपन को वहीं याद आना चाहिए, कारण भी वैसा ही है। गुरुदेव से सिंपल दृष्टांत देते, प्राप्तनी प्राप्ति था है, कुआ में होए तो अवाड़ा में आवे। लेडी पीपर का दृष्टांत देते थे, मैं थोड़ा अलग दृष्टांत देता हूं। देखो सुनील भैया,
नल चालू करें क्या आएगा? जल्दी बोलो ना। पानी। ऐसा नहीं है। यहाँ सैनिटरी की दुकान है बगल में, वहां जाना, 15-20 नल लगे हैं डेमो के, कितना भी वहां कुछ नहीं निकलेगा। और हमारे बायंदर में मंदिर के बाजू में एक मिल्क की डेयरी है, वहां नल चालू करता है तो क्या निकलता है? दूध। और ट्रेन में जाते हो तो नल चालू करता है, चाय निकलती है। नल में से क्या निकलेगा? अब बोलो, नल में से क्या निकलेगा? जो होगा वो निकलेगा, जो होगा वो निकलेगा। तो पर्याय में भगवान को अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ, तो पर्याय में आया तो कहां से आया? अरे बोलो, कहां से आया? जो अंदर था प्राप्त की। एक गुरुदेव जी का वचनामृत समझो पंचम काल की सबसे बड़ी देन है। प्राप्तनी प्राप्ति था। एक साथ बोले सभी। आपसे तो मेरा आवाज ज्यादा आता है। अरे बोलो, प्राप्तनी, जो अंदर है वो बाहर आएगा। तो भगवान को बार पर्याय में आया तो वैसा ही माल मेरे द्रव्य स्वभाव में ऐसा का ऐसा सेम टू सेम अंदर पड़ा है। एक तो स्पेशलिटी ये है। दूसरी स्पेशलिटी है कारण शुद्ध पर्याय। कौन सा है? कारण शुद्ध पर्याय। गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है, और कई शास्त्र में हमको तो इतनी माने मिला नहीं है, हो सकता है, लेकिन जितनी स्पष्ट बात कारण शुद्ध पर्याय की नियम सार में आई है, ऐसी बात कहीं मिलने माने कहीं देखने नहीं मिली। और तीसरी बात, जहां जहां व्यवहार की बात आती है वहां से निश्चय की बात निकालना। पूरे 9 अधिकार माने शुद्ध भाव अधिकार के बाद व्यवहार चारित्र का अधिकार लिखा, तो हर जगह व्यवहार चारित्र में से उन्होंने क्या निकाला? निश्चय की बात निकाली। और एक गुरुदेव से की माने अलग मौलिक चिंतन है। जहां निमित्त की बात आती है वहां से राकेश जी क्या निकालते हैं? उपादान की बात। जहां व्यवहार की बात आती है वहां से क्या निकालते हैं? निश्चय की बात। और अपनी मूर्खता देखो, निश्चय का ग्रंथ लेके बैठते हैं, निश्चय की बात आती है और वहां से क्या निकालते हैं? निकालना व्यवहार में से निश्चय की बात, निकालना निमित्त में से उपादान की बात। और अपनी बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है, मोह का उदय, कि निमित्त उपादान में से निमित्त, बात तो ठीक है, निमित्त तो होता है ना, निश्चय से बराबर, व्यवहार से तो है ना। तो ये 3 स्पेशलिटी अपनी नियम सार की है। शुद्ध भाव अधिकार की अपन चर्चा करेंगे। तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार है, 18 गाथा का अधिकार है। एक अंत में एक शुद्ध परिणाम अधिकार भी है, और ये भी शुद्ध भाव अधिकार। दोनों में क्या फर्क है? तो यहां आचार्य देव को ये कहना है, हमको शुद्ध वस्तु उपादेय है, अशुद्धता उपादेय नहीं है। सुनना ध्यान से, क्या उपादेय है? शुद्धता। तो अशुद्धता उपादेय नहीं है, ऐसा करके आश्रय और बंध को निकाल दिया। तो महाराज संबंध तो उपादेय है कि नहीं? कि नहीं, तू अभी पूरी बात सुनी नहीं है। शुद्ध तो हो लेकिन पूर्ण होना चाहिए। शुद्ध भी हो और पूर्ण भी हो, वो उपादेय होना चाहिए। तो संबंध निजरा शुद्ध तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, संबंध निजरा को भी निकाल दिया। तो साहब आचार्य देव, मोक्ष की पर्याय तो उपादेय है कि नहीं? कि तीसरी बात सुन ले, शुद्ध भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए और त्रिकाल होना चाहिए। और मोक्ष की पर्याय त्रिकाल शुद्ध नहीं है। एक अपना कारण भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, नियम सार की भाषा में बोलूं तो कारण परमात्मा, वो शुद्ध भी है। अरे बोलो, वो शुद्ध भी है और पूर्ण भी है और त्रिकाल भी है। इसलिए मेरा भगवान आत्मा ज्ञायक भाव वो ही उपादेय है। अब वो ज्ञायक भाव कैसा है, वो ज्ञायक भाव कैसा है, उसकी चर्चा इस शुद्ध भाव अधिकार में 47 नंबर की गाथा है, वो अपना थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। हमारे गुजरात में रिटर्न गिफ्ट का एक व्यवहार होता है। जैसे शादी में आपने किसी को यहाँ 1000 रुपया कुछ दिया, तो वो आपको कुछ लगा के कुछ गिफ्ट देता है, रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं। अरे आजकल तो बच्चे के बर्थडे पार्टी में उसके फ्रेंड्स आते हैं ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके,
तो अपन को घर वाले को देना पड़ता है क्या क्या रिटर्न गिफ्ट। तो आपको चिदायतन परिवार तरफ से, ये पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव तरफ से आपको एक गिफ्ट दिया जाता है। कौन सी गिफ्ट? एक गाथा पढ़ेंगे अपन। सभी हाथ जोड़ ले, मैं गाथा का पाठ कराऊंगा, आपको गाथा रिपीट करनी है। सभी हाथ जोड़ ले। जारिसिया सिद्धप्पा मैं आज भोजनालय में मैं खड़ा रहूंगा राकेश जी। जिसको ये पहली लाइन याद होगी उसको ही आज अंदर जाने मिलेगा। भले आपके पास बेल्ट हो कि नहीं हो, रेड बेल्ट हो तो भी अंदर नहीं जाने दूंगा। संजय जी, ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। बोलेंगे सभी? जारिसिया सिद्धप्पा बहुमल्लीय जीव तारिसा होती, बहुमल्लीय जीव तारिसा होती। बस इतना ही पढ़ना है अपन को। जारिसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है। जारिसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है। बहुमल्लीय, बहु में डूबा हुआ जीव भी, बहुमल्लीय, बहु में डूबा हुआ जीव भी तारिसा होती, ऐसा ही है। अरे क्या बोला? जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध विराजमान है, ऐसे हर जीव, जीव मात्र, प्राणी मात्र, मैं कैसा हूं? सिद्ध भगवान। अरे जिस भगवान जैसा हूं। अभी गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी परमात्मा तो हमेशा परमात्मा। जारिसिया सिद्धप्पा। एक मोबाइल देना भैया, मैंने प्रवचन मोबाइल किसी का हो देना, वो जूठा वाला मत देना। जूठा मोबाइल मालूम है? अरे जूठा मोबाइल मालूम है आपको? एप्पल वाला नहीं समझे आप? देखो, एक एप्पल मैंने लिया और मैंने ऐसे करके एक बाइट ली, उस बाइट के लिए उसकी, और फिर आपको दूंगा। आप खाओगे राकेश जी? अरे खाओगे आप? अरे खाओगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? जूठा है। तो एप्पल के मोबाइल के पीछे जो एप्पल होता है वो कैसा है? अरे कैसा है? जूठा है, और उसमें अपनी शान मानता है। चलो, कभी आप मोबाइल लेने गए? अरे मोबाइल लेने गए आप, हाँ, आपको 10-15 मोबाइल दिखाता है, डेमो दिखाता है, इसमें इतना जीबी है, इतना है, फलाना दिखना है, ये सब बोलता है। फिर आपने एक मोबाइल चॉइस किया, भैया ये कितने के रेट तय हो गया, नक्की हो गया, कितने का? 12,000 रुपये का आपने ले लिया कि ये हमको दो। जो दिखाया वो देगा? अरे जो दिखाया वो देगा? नहीं देगा। कौन सा देगा? वहां ऊपर एक बॉक्स का वो डिब्बा आपको देगा। अरे हाँ जी या ना जी? अच्छा, वो डिब्बा आपने खोला? वहां नहीं खोला। वो डिब्बे के ऊपर एक रेपर है, इसके अंदर एक बॉक्स है, कार्टून है, उसके अंदर एक थैली है, और उसके अंदर मोबाइल है। 3 चीज का पैकिंग है। और ये आपको जो दिखाया था वो ओपन पीस है, जो दिखाया था वो ओपन पीस है। वो 3 पैकिंग वाला मोबाइल आपने खोला नहीं, फिर भी आपको भरोसा होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या भरोसा होता है? क्या भरोसा होता है? कि ये मोबाइल भी, ये जो बंद मोबाइल है, पैक मोबाइल है, वो भी, अरे बोलो ना, ऐसा ही है। जैसा ओपन मोबाइल मैंने देखा, एक क्लोज मोबाइल, पैक मोबाइल, वो मोबाइल भी आवाज आनी चाहिए, वो मोबाइल भी ऐसा ही है। बस ऐसे ये सिद्ध भगवान जारिसिया सिद्धप्पा, ये ओपन मोबाइल है, और अपना मोबाइल 3 पैकिंग वाला पैक है। लेकिन सिद्ध भगवान ओपन मोबाइल को देखकर अपनों भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अरे विश्वास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जैसे ये मोबाइल है, वो पैक मोबाइल भी
अरे बोलो ना, वैसा ही है। और सिद्ध भगवान जैसे है मैं भी वैसा ही हूं। अरे अभी मोबाइल निकालने, ऊपर के कवर निकाले अलग बात है, निकालना तो पड़ेंगे तब तो मोबाइल का यूज करोगे, लेकिन नहीं निकालो तब भी, पैकिंग नहीं निकालो तब भी मोबाइल में कोई चेंज है नहीं। ऐसे मेरे भगवान आत्मा में, कारण परमात्मा में, और सिद्ध भगवान के कारण परमात्मा में कोई चेंज है। जा ऋषिया, आवाज, क्या नाम, आर्जव, क्या नाम भूल गया मैं, आर्जव ना, ये आर्जव भैया, भैया संजय जी, भैया खड़े हो ना आर्जव जी, 1 मिनट खड़े हो जाओ, यहां सबको मुंह दिखाओ, आपका मुंह दिखाई नहीं मिलेगी। हाँ, ये नेपाल से आने भैया। हाँ, ये आर्जव जी नेपाल से हैं। हाँ, और आप ही बता दो पूरा, मैं क्या बताऊं। नेपाल से आ रहे हैं। ये नॉन जैन ब्राह्मण है, नॉनवेज खाते थे। अरे अभी ताली क्यों बजा रहे हो, नॉनवेज खाते थे। दिल्ली एक बार आए और आदरणीय संजीव गोदा का एक प्रवचन उनके कान पे लग गया, और क्या उनकी योग्यता पक गई। तब से लेके आज तक नॉनवेज की बात छोड़ो, आलू जमीन कंद की बात छोड़ो, रात्रि भोजन की बात छोड़ो, अमर्यादित भोजन भी नहीं लेते। आज उनके घर पे कोई नेपाल जाएगा, काठमांडू जाएगा, जो व्रती श्रावक जो भोजन लेते हैं, कुएं से दुले गेहूं की रसोई उनके घर मिल जाएगी। और ये भी बोलता हूं, पूरे इंडिया में मैं भी आ गया, मेरे घर में भी इतना बड़ा अच्छा स्वाध्याय मंदिर नहीं है जितना बड़ा स्वाध्याय मंदिर, सुंदर स्वाध्याय मंदिर इनके घर में है। उनको भा गया जा ऋषिया, अरे उनको मजे पसंद आ गया। बोलो आर्जव, क्या पसंद आ गया? जा ऋषिया सिद्धप्पा। सब मुनिराज और आप में समानता है। यहां लिखा है नियम सार में, जो मुनि में और भगवान में फर्क डालता है वो जड़मती है। सब वो तो बराबर है, 6ठे 7वें गुणस्थान वो बराबर है, लेकिन हम के मुनिराज की बात छोड़ो, अवृत्ति श्रावक की बात छोड़ो, मिथ्यादर्शी की बात छोड़ो, ग्रहित मिथ्यादर्शी की बात छोड़ो, अरे जो कसाई है गाय भैंस काटता है उसकी बात छोड़ो, ये जो हवा के जीव है, पानी के जीव है, अरे पत्ते पत्ते में जो जीव है वो सभी जीव, अरे बोलो वो सभी जीव। जा ऋषिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान ऐसा मैं। गुरुदेव से ने ऐसे नहीं बोला मैं परमात्मा हूं, अरे पूरा तो करो, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। ये आपको यहां से गिफ्ट दी जा रही है कि घर जाके भैया क्या लाए मेरे लिए। आपका बेटा बोले वहां हस्तिनापुर में क्या मिलता है, रास्ते में तुम्हारा मेरठ आया, क्या दिल्ली क्या मिलता है आपका, कि मैं तेरे ऐसी गिफ्ट लेके आया हूं। बोलना और याद कराना कि जा ऋषिया भव मल्य जीव तारिसा होती। भव में डूबा हुआ, मिथ्यात्व में डूबा हुआ जीव भी सिद्ध भगवान जैसा है, नो चेंज। हमारे यहां वो गर्मी के वाटरमेलन, क्या बोलते हैं उसका, वाटरमेलन बोलते हैं ना, तरबूज बोलते हैं, हमारे तरबूज बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, वाटरमेलन समझ गए ना। अभी तो इंग्लिश मीडियम का जमाना आ गया है। तो हमारे यहाँ जो ठेले वाले बेचने आते हैं राकेश जी, वो उसमें 1-2 पीस को ऐसे काट के उल्टा रखते हैं, रेड कलर का भाग ऐसे काट के उल्टा रखते हैं। अरे देखा है कभी आपने ऐसा? अरे हाँ जी या ना जी। वो काय के लिए रखते हैं? अरे काय के लिए रखते हैं? इतना पीस काट के उल्टा रखा, काय के लिए? अरे बोलो काय के लिए? आपको भरोसा होता है, आपको विश्वास आता है कि जो ये तो काट के रखा है वो जैसा रेड है, जैसा मीठा है, बाकी के सभी भी ऐसे ही है। जा ऋषिया सिद्धप्पा भव मल्य जीव तारिसा सेम टू सेम, नो चेंज।
साहब कैसा है वो तो बता दो, कैसा है वो बता दो। आगे लिखा जर मरण जम मुक्का, जन्म मरण बुढ़ापा उससे रहित है। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। सहजानंदी राजेंद्र पंडित जी हमारे हिम्मत आए थे ना, तो हमारे हिम्मत में ऊपर वक्ता जो प्रवचन के ऊपर लिखा है सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। तो और प्रवचन के बाद भी बोलते हैं 3 बार, हम प्रवचन के बाद ही बोलते हैं। राजेंद्र जी बोला ये क्यों बोलते हो आप, मालूम है? हमने बोला बताओ साहब आप, कि 1 घंटा प्रवचन में कुछ भी याद नहीं रहा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बात तो याद रहनी चाहिए कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। जर मरण जम मुक्का, जन्म नहीं मरण नहीं। अरे जन्म तेरा जन्म ही नहीं। अरे परमात्मा प्रकार ने लिखा पर्याय का उत्पत्ति होता है, वही जन्म मरण है। नवी उपजई नवी मरई, बंद मुक्को न करई, जीव पर मत्थे जोइया जीणवर एवं बने। जर मरण जम मुक्का, आगे सुनना। 8 गुण अलंकिया जेण, जैसे सिद्ध भगवान 8 गुण से अलंकृत है पर्याय में, तो मैं द्रव्य स्वभाव भी, मेरा ज्ञायक भाव भी, मेरा कारण परमात्मा भी 8 गुण से, अरे बोलो ना, अलंकृत है, शोभायमान है। उस वहां और वहां कोई फर्क नहीं है। जा ऋषिया, आवाज नहीं आ रही है, जा ऋषिया सिद्धप्पा। हमने कोरोना काल में एक गाथा पर्व में ली थी, तो पर्व में तो ऑनलाइन लोग जुड़े थे ना, तो एक 6 साल के बच्चे ने वीडियो बना के भेजी थी, वीडियो क्लिप बना के भेजी थी, ऐसे जा ऋषिया सिद्धप्पा ऐसे करके बुलाया। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है, ऐसे मैं भी शुद्ध हूं। जैसे सिद्ध भगवान जन्म मरण से रहित है, मैं भी जन्म मरण से रहित हूं। जैसे सिद्ध भगवान 8 गुण से अलंकृत है, ऐसे मैं भी, अरे बोलो, 8 गुण से अलंकृत हो। कब? जब हो जाएंगे तब। अरे भैया प्राप्त की अंदर जो कारण में होगा ना, वो कार्य में आता है। इसके ऊपर का एक कलश है, तो पर्याय में विभाव भाव है, कषाय भाव है, आदन का भाव है ना, तो लिखा असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो न। विभाव असत है, मेरे द्रव्य स्वभाव में विभाव है ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है। अरे पर्याय मात्र का प्रवेश नहीं है, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है। टाइम हो गया अपना, फिर से अपन एक गाथा बोलते हैं, क्योंकि ये गाथा तो इतनी बढ़िया है। लोग बोलते हैं कि नहीं अपन सिद्ध भगवान, कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ हम, कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। यहाँ टीका में लिखा है, यहाँ सिद्ध भगवान और सभी जीव में फर्क नहीं है, ये बताना है। फर्क है नहीं बताना, ये तो तेरे को परिचय है। तुम शुद्ध हो, मैं अशुद्ध हूं, आपको केवल ज्ञान है, मेरे को अल्प ज्ञान है, आपका सम्यक ज्ञान, मेरा मिथ्या ज्ञान है। अरे ये सब नहीं बताना है, ये ऐसा चश्मा दिया है, समझ लेना। कुंद आचार्य देव ने, गुरुदेव श्री ने एक गाथा में आपको एक चश्मा दिया है, एक चश्मा पहना है। जैसे छोटा चेतन पिक्चर था, छोटा चेतन, वहां मेरे चश्मे थे, फिर भी बोले चश्मे पहनने पड़ेंगे, वहां के चश्मे पहनने पड़ेंगे। वो चश्मे पहनेंगे तो उसकी 3 डायमेंशन इफेक्ट आपको ख्याल में आएगी, बिना चश्मे वो ख्याल में नहीं आएगी। ऐसे कुंद आचार्य देव आपको चश्मा पहनाते हैं। अब सभी जीव को देखना, जीव मात्र को देखना, अपने को देखना, तो ये चश्मे के देखना कि जा ऋषिया, एक बार बोल लो, जा ऋषिया सिद्धप्पा बहुमल्य तारिसा होते।